Good afternoon, students. Let's start with example number 2. We have to show that the function 2x square plus 3x minus 4 is uniform continuous interval closed interval minus 2, 2. वैसे तो ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल हमारा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होता है, लेकिन वैसे ही हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की तरह इसको करेंगे. लेट x1 x2 बी एनी 2 पॉइंट्स इन माइनस 2, 2. इंटरवल में से हमने कोई भी 2 पॉइंट उठाए. मैक्सिमम वैल्यू अब जो x1 है वो क्या ले सकता है, 2 ले सकता है. सिमिलरली मैक्सिमम वैल्यू जो x2 वो 2 ले सकता है, क्योंकि हमारा इंटरवल का जो मैक्सिमम पॉइंट है वो 2 है. और सिमिलरली बाय डेफिनेशन कंसीडर मोड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस मोड ऑफ एफ ऑफ x2. फंक्शन में हमें क्या करना है, फंक्शन में x के प्लेस पे पहले पुट करना है x1 और माइनस फंक्शन में x के प्लेस पे पुट करना है x2. तो विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 4 माइनस 2x2 स्क्वायर प्लस 3x2 माइनस 4. अब इसमें से फर्स्ट जो टर्म है दोनों की, उसमें से 2 कॉमन आ गया, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा. और सेकेंड टर्म में से हम 3 कॉमन ले लिया, x1 माइनस x2 आ गया. अब जो फर्स्ट टर्म है उसमें से देखो हमारे पास फर्स्ट टर्म के साथ क्या है, 2x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर. वहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. दोनों टर्म्स में हमारे पास x1 माइनस x2 कॉमन है, तो वो कॉमन करके अंदर हमारे जो पास ब्रैकेट में बचा है वो है 2 ऑफ x1 प्लस x2 प्लस 3 एंड विच इज़ इक्वल टू मॉड सेपरेट हो जाएगा दोनों टर्म पे, एंड विच इज़ फर्दर लेस देन इक्वल टू x1 x2 पे मॉड सेपरेट हो गया, which is less than equal to. Now we know that mode of x1 is less than equal to 2 and mode of x2 is less than equal to 2, which implies mod of f of x1 minus f of x2 is less than equal to 11 times of mod of x1 minus x2. अब देखो जो हम इसमें डाल्टा चूज़ करते हैं वो हमारा प्योरली एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है. अब अगर हमें ये चीज़ क्या दिखानी है, एप्सिलॉन से लेस. ये कब एप्सिलॉन से लेस आएगी, जब हमारा मोड ऑफ x1 माइनस x2 किससे लेस आएगा, एप्सिलॉन बाय 11 से. और उसी एप्सिलॉन बाय 11 को हम डेल्टा चूज़ कर लेंगे. इसलिए हमने डेफिनेशन में बोला था कि हम जो डेल्टा लेंगे वो एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा. नेक्स्ट एग्जांपल है, अब फ्रॉम 0 इन्फिनिटी टू आर बी फंक्शन डिफाइंड बाय f इक्वल टू 1/x. प्रूव दैट f इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन a इन इन्फिनिटी. देखो इसमें ना हमें ये दिख रहा है कि ये a इन्फिनिटी पे तो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, बट 0 इन्फिनिटी पे नहीं होएगा. क्यों नहीं होएगा, आप देखो अगर हम इसमें फंक्शन में x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे तो जो हमारा फंक्शन है वो डिफाइंड ही नहीं रहेगा, 1/0 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी विच इज़ नॉट डिफाइंड. तो ना कोई भी हमारा नॉन जीरो कुछ भी ले लें, हम 0.1 भी ले लें, उस पर भी ये डिफाइंड हो जाएगा, बट 0 पे ये कंटिन्यूस नहीं आएगा. तो हमें a ग्रेटर देन 0 लेना पड़ेगा, कुछ भी समथिंग सो स्मॉल. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 भी गिवन नंबर, एफ एक्स इक्वल टू 1/x गिवन फंक्शन है हमारे पास. x1 x2 हमने इंटरवल में से उठाए, a कोमा इन्फिनिटी में से. अब जो x1 है मेरे ग्रेटर देन इक्वल टू a है, क्योंकि हमने इंटरवल के मिड से उठाए हैं, बीच में से उठाए हैं, तो a से तो बड़ा होएगा मेरा x1, और x2 भी मेरा a से बड़ा है. और a हमने ग्रेटर देन 0 लिया है, बिकॉज हमने पता है कि अगर हम 0 लें तो वो डिफाइंड नहीं रहेगा. हाँ जी, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू a विच इम्प्लाइज मॉड ऑफ x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1/a. रेसिप्रोकल कर लिया. x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू a विच इम्प्लाइज 1/mod of x2 इज लेस देन इक्वल टू 1/. कंसीडर करो मोड ऑफ x1 माइनस एफ एक्स टू, वैल्यू पुट करी, एलसीएम ले लो. नाउ वी नो दैट mod of 1/mod of x1 is less than equal to a and 1/mod of x2 is less than equal to a, then both is less than equal to mod of x1 minus x2 upon a square. अब ये चीज़ एप्सिलॉन से कब लेस आएगी, जो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 किससे लेस आ जाए, ए स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन से. और ए स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन को हमने सिमिलरली क्या चूज़ करना है, डेल्टा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव टू शो दैट कि अब हमारा जो फंक्शन 1/x कंटिन्यूस तो है बट नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन 0 इन्फिनिटी. अब 1/x कंटिन्यूस है 0 इन्फिनिटी पे. अब 0 इन्फिनिटी का मतलब है ओपन इंटरवल है, 0 इंक्लूड ही नहीं है उसमें, 0 के बाद वाला पॉइंट आएगा. और वैसे भी हमारा x नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी गिवन है हमें. ठीक है, x इन्फिनिटी नहीं हो सकता, और क्या कहते हैं x 0 भी नहीं है, क्योंकि 0 पे ओपन है इंटरवल हमारा, और x एक पॉलिनोमियल है, 1/x क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा. अब हमें ये दिखाना है कि ये एक यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ना आए, तो हमने डेल्टा को n पॉजिटिव इंटीजर लिया. हमने इस तरह से चूज़ किया एक नंबर n सच दैट 1/n इज लेस दैन डेल्टा.
x1 सपोज कर लिया हमने 1/n और x2 सपोज कर लिया हमने 1/n+1। देखो जीरो इन्फिनिटी है, n को अगर मान लो आप 2 भी लेते हो तो x1 1/2 बन जाएगा, x2 1/3 बन जाएगा, कुछ भी ले सकते हो आप जीरो इन्फिनिटी के बीच में n की वैल्यू। अब mod of x1 minus x2 is equal to mod of 1/n minus 1/n+1 which is further equal to by taking LCM n+1 minus n/n into n+1 which is further equal to mod of 1/n+1 and which is less than 1/n and which is less than डेल्टा हमने कंसीडर किया था। अब देखो 1/n अप इंटू n+1, ये 1/n से क्यों छोटा है? क्योंकि n पॉजिटिव लिया था हमने। हम डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी टर्म डालेंगे जो टोटल हमारा पॉइंट आएगा या डिजिट आएगा वो उतना ही छोटा आ जाएगा, तो विच इज़ लेस दैन डेल्टा। अब मोड ऑफ f(x1 माइनस f(x2) इज इक्वल टू 1/mod of x1 माइनस 1/mod of x2 विच इज़ इक्वल टू x1 को हमने 1/n लिया है तो 1/x1n बन जाएगा, x2 को हमने 1/n+1 लिया है तो 1/x2n+1 बन जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे हम तो हमारे पास 1 बचेगा। 1 इज़ ग्रेटर दैन एप्सिलॉन इफ़ एप्सिलॉन को हम 1/2 ले लें, क्योंकि देखो हमें तो इसकी डिसकंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो हम एप्सिलॉन को 1 से छोटा लेंगे। Thus we have for any delta greater than 0 there exists epsilon equal to 1/2 such that mod of f of x1 minus f(x2) is greater than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta, which implies the function f of x equal to 1/x is not uniformly continuous on 0 infinity. Next example. Prove that the function defined by f(x) equal to sin 1/x, x belonging to R plus is continuous but not uniformly continuous. This function is continuous but not uniformly continuous और x belonging to R plus पॉजिटिव रियल नंबर्स। इसको हम दिखाएंगे कंपोजिशन से। वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूस फंक्शन। लेट g(x) इक्वल टू 1/x एंड h इक्वल टू sin x, 4x बिलोंगिंग टू R प्लस। अब होग का मतलब क्या है कि हमारा पहले x पे g फंक्शन अप्लाई होएगा, मतलब g of x 1/x आ जाएगा, फिर h फंक्शन अप्लाई होएगा तो h of 1/x हमारे पास sin 1/x आ जाएगा। And as we ki gx and hx are continuous, so their composition is also continuous. But we now shall show that sin 1/x is not uniformly continuous for all x belonging to R plus. Let delta be any positive number. Choose a positive integer n such that. अब देखो इसको हमने लिया 1/2n इंटू n पाई प्लस π/2 इज लेस देन डेल्टा। वाई वी हैव चूज दिस? हमने ये नंबर क्यों लिया? क्योंकि फर्दर ना हमें इसको एप्सिलॉन से लेस दिखाना है। ये चीज़ें हम अपनी कन्वीनियंस के लिए करते हैं ताकि फर्दर जो हमारा डेफिनेशन है वो एप्सिलॉन से लेस आ जाए। तो अभी हमने इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर ली। लेट x1 इज इक्वल टू 1/n पाई एंड x2 इज इक्वल टू 1/n पाई प्लस π/2। दोनों पॉजिटिव रियल नंबर हो गए। अब मोड ऑफ x1 माइनस x2 कंसीडर किया, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास देखो क्या आया 1/2n इंटू n पाई प्लस π/2। अब यही तो हमें डेल्टा से लेस दिखाना था, इसीलिए हमने ऊपर इस नंबर को चूज़ किया था कि दिस इज़ लेस देन डेल्टा। उसके बाद अब f ऑफ x1 माइनस f(x2) कंसीडर किया, साइन n पाई माइनस साइन n पाई प्लस π/2 विच इज़ इक्वल टू, अब देखो साइन n प्लस π/2 π/2 पे हमारा क्या टी रेशियो चेंज हो जाती है तो साइन हमारा चेंज हो जाएगा कॉस में। और हमें पता है साइन n पाई 0 फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z, कि हमारा जो साइन है वो पाई इंटीजर्स के हर एक मल्टीपल पे 0 देता है, साइन पाई हो 2 पाई हो 3 पाई हो। और n पाई प्लस π/2 टी रेशियो चेंज होने की वजह से साइन हमारा कॉस में चेंज हो जाएगा। अब जो कॉस n पाई है और n मेरे क्या हैं पॉजिटिव नेचुरल नंबर चल रहे हैं, अगर देखो n को हम 1 लेंगे तो कॉस पाई आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू -1। अगर n को 2 लेते हो तो cos 2 पाई आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1, बिकॉज cos n पाई इज इक्वल टू -1 when n is odd and 1 when n is even, विच इज़ इक्वल टू 1 दोनों केसेस में। क्योंकि इसके ऊपर मॉड है तो हमें माइनस से फ़र्क नहीं पड़ेगा, विच इज़ इक्वल टू 1 विच इज़ ग्रेटर दैन एप्सिलॉन इफ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2। then we have to show that then we have show that for any delta greater than 0 there exists epsilon equal to 1/2 such that mod of f of x1 minus f(x2) is greater than epsilon whenever mod of x1 minus x2 is less than delta. Therefore fx equal to sin 1/x is not uniformly continuous on R plus. Thank you.